हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एई हब बाई महेश सर में। ठीक है दोस्तों, जो वीडियो का एग्ज़ाम होने जा रहा है 2018 में जो रद्द हो गई थी, उसका एग्ज़ाम 26 और 27 जून को शुरू हो रहा है, जिसमें आपसे 50 हिंदी के क्वेश्चन, 50 रीजनिंग के क्वेश्चन और 50 सामान्य ज्ञान आएगा। ठीक ना। तो चलिए आज हम आपको ये 50 प्रश्न जो वीडियो के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसके 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, पहला दोस्त दिया है कि नारियल उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन है, यानी कि नारियल के उत्पादन में अभी फिलहाल में कौन सा देश शीर्ष पर है। ठीक है, तो कौन सा है देश आप लोग बताइए। ठीक है, तो बी यानी कि भारत है। कौन है? भारत है। ठीक है, आगे दिया है कि पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है, यानी कि जो पूंजी लगाकर, यानी कि जो भी फसल होता है, ठीक ना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी आता है। तो ये भी होता है ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में। पूंजीवादी जो खेती होती है वो ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें हर तरीके के प्रश्न मिलेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगला दिया है कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की जो बात हुई थी वो किस वर्ष घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये की गई थी 1986 ईस्वी में। कब की गई थी? 1986 ईस्वी में। अगला है 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी, यानी कि 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी, उसके बाद कहाँ पर हुई। तो ये थी पहले कराची। ये थी कहाँ? कराची। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसने जजिया कर को क्या कर दिया? एकदम पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आप सबको याद भी होगा। ठीक है, किस पार्टी की स्थापना की थी? किसका किए थे? इंडियन नेशनल पार्टी, रिपब्लिक, फॉरवर्ड ब्लॉक और सोशलिस्ट पार्टी। किसका किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने स्थापना किया था। नेक्स्ट दिया है कि WTO यानी कि WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया, यानी कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, कब ये अस्तित्व में आया था। ठीक ना, तो ये आया था आपका 1995 ईस्वी में। ठीक ना, किस में आया था जी? 1998 ईस्वी में। अगला दिया है कि सरसों की खेती किस फसल के साथ मिश्रित रूप से की जाती है। ठीक ना, तो ये तो आप बता सकते हो, प्रेजेंट ऑफ माइंड ऐसे ही लगा लेंगे। ठीक ना, तो देखिए ये रबी की खेती में आती है ना, जैसे मटर, गेहूं, जौ, ये सभी रबी है। इन्हीं के साथ सरसों का भी क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है? गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है। तो देखिए वाराणसी भी गंगा पे स्थित है, कानपुर भी है, मथुरा भी है, लेकिन लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। तो इसमें से पूछा है कि नहीं है, तो कौन सा नदी हो जाएगा? कौन सा शहर हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और गंगा नदी के किनारे वाराणसी, कानपुर, मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ठीक ना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अधिसूचना द्वारा कौन सा नियम, ठीक ना, बनाने में सशक्त है? कौन? घरेलू हिंसा में महिलाओं के लिए कौन सा नियम है जो घरेलू हिंसा यानी कि महिलाओं पर ज़्यादा सशक्त होने पर ये सरकार क्या कर सकती है? कदम उठा सकती है। तो ये कौन सा है? कौन सा नियम हो जाएगा? तो देखिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय, केंद्रीय सरकार और राज्य नहीं, इसमें लिए केंद्रीय, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसमें हो जाएगा? केंद्रीय सरकार। ठीक है, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? माने उत्तर प्रदेश में जो हमारा भूमि सिंचित होता है उसमें से कितना जो परसेंट खेती है वो कहाँ पर सिंचित होती है? नहरों से सिंचित होती है। ठीक ना, किससे सिंचित होती है? नहरों से। तो ये होती है 19.8% जो खेत है वो किससे सिंचित होती है? नहरों द्वारा सिंचित होती है। सिंचित मतलब सिंचाई करना। अगला क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? देखिए सारे प्रश्नों से मिलाकर हुआ है।
उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन दिया है 18 जून 2004, कहाँ दिया है 18 जून 2004, 18 जून 2003, 18 जून 2002 और 18 जून 2001। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 18 जून 2001 को लागू की गई थी किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला दिया है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया? छल जानते हैं ना, जब किसी को धोखा देना, यानी कि धोखा, उसके साथ ही रहना और उसको धोखा देना, किस धारा का अंतर्गत आता है? तो धारा 415 के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला दिया है सवाल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, माने कि इनके ऊपर जो अत्याचार होता था, अधिनियम 1989 किसके अधिकारों की रक्षा करती है? किसके अधिकारों की रक्षा करती है? तो किसके जी? तो इसमें ऐसे ही दिया है कि अनुसूचित जनजाति है ना, तो इसी से पकड़ लेंगे कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की। ठीक ना, ये निवारण अधिनियम जो 1989 चालू हुआ था वो किसके लिए हुआ था? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के को अत्याचार रोकने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है बताइए तो? एटा, इटावा, कानपुर, उन्नाव, कहाँ पर है ये? पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो एटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एटा में। अगला दिया है कि बिरोजा एवं तरपीन का तेल बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? बिरोजा एवं तरपीन का तेल बनाने में क्या प्रयोग होता है? तो बताइए तो? साल की राल, चिड़ की राल, शीशम की राल और खैर की राल। तो बिरोजा और तरपीन का तेल बनाने में चिड़ की राल क्या होती है? प्रयोग होती है। ठीक है, अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश में कब राज्य वन नीति घोषित की गई थी? तो कब की गई थी? तो देख लीजिए, ऑप्शन दिया है पहला 24 दिसंबर 1998, 27 दिसंबर 1998, 25 दिसंबर 1998, 26 दिसंबर 1998। तो यह घोषित की गई थी 26 दिसंबर 1998 को। ठीक ना, देखिए ये उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति की घोषित कब की गई थी? तो 26 दिसंबर 1998 को की गई थी। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से किसको संगीत शास्त्र का पितामह कहा गया है? निम्न में से किसे संगीत शास्त्र का पितामह कहा गया है? ठाकुर जयदेव सिंह, जालपा प्रसाद मिश्र, पंडित बिलराम मिश्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा गया है। ठीक ना, ये इन्होंने ही संगीत में बहुत जोर और बल दिया था। आगे है किराना घराना, घराना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। किराना घराना प्रसिद्ध है, ठीक ना, किसके लिए? ठीक है, किराना घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ख्याल गायकी के लिए। किसके लिए है? ख्याल गायकी के लिए किराना घराना। ठीक ना, इसमें बनारसी घराना, बहुत सारे घराने हैं उत्तर प्रदेश के जीके में, इसमें से पूछता है। यूपी पुलिस में भी पूछता है, इसमें भी पूछता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। हैवी वाहन चलाने के लिए, ठीक ना, लाइसेंस आवेदक को किसी ड्राइविंग स्कूल से योग प्रशिक्षक द्वारा कम से कम कितने घंटे वाहन सीखने का प्रमाण पत्र लेना चाहिए? ठीक है, कितने घंटे तक प्रमाण पत्र लेना चाहिए? तो हैवी बनाने के लिए हमें कम से कम 24 घंटे तक का एक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है, अगला दिया है कि राग मियां मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियां मल्हार, तो देखिए राग ये मियां मल्हार, इसी का इसका जनक यानी रचयिता, इसको लिखने वाला कौन होता है? ठीक है, तो इसको हम मानते हैं कौन होता है? तो देखिए इसमें दिया है तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो और स्वामी हरिदास। नहीं, तो ये तानसेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? तानसेन को, मियां के मल्हार। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि लगान फिल्म के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? लगान फिल्म के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए पहला दिया है बी आर चोपड़ा, गोविंद निहलानी, आशुतोष गोवारिकर, अनिल शर्मा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आशुतोष गोवारिकर, ये लगान फिल्म के क्या है? निर्देशक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नृत्य नाटक संगीत के उत्थान से जुड़ी हुई है? यानी वो कौन सी संस्था है जिसमें संगीत को क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। ठीक ना, तो संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलिशा परीक्षण किया जाता है। ठीक ना, इलिशा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। किसको पहचानने के लिए? एड्स एक बीमारी है, इसके जानकारी के लिए इलिशा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है
कि संयुक्त राष्ट्र की नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल पूछ रहा है हमसे, ठीक ना। तो कौन थे, देखिए ऑप्शन दिया है दिलीप लहरी, आरबी पिल्लई, नंदिता दास और नेशनल मंडेला। तो इसके थे दिलीप लहरी, इसके कौन से थे, दिलीप लहरी। संयुक्त राष्ट्र संघ में नस्ली भेदभाव उन्मूलन के समिति के अध्यक्ष थे दिलीप लहरी, ठीक है। अगला, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। अगला दिया है, अभी हाल ही में, ठीक ना, विश्व के सबसे छोटे मेढक की खोज की गई है, इसकी लंबाई कितने mm की थी। अभी हाल ही में जो एक विश्व के सबसे छोटे मेढक की लंबाई, एक मेढक की खोज की गई जिसकी लंबाई कितने mm है, ये करंट अफेयर्स में तो पूछता है। तो इसका लंबाई है 10 mm से 11 mm, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि इंटरनेट द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटजी को व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट द्वारा किस स्ट्रेटजी को व्यापक रूप से किया जाता है, ठीक ना। तो ध्यान से देखेंगे, इसका क्या होगा, स्टैंड एलोन नेटवर्क। ये कंप्यूटर से देख लीजिए, यहाँ पर दे दिया है, आजकल कंप्यूटर से भी क्वेश्चन हर एग्जामों में डाल रहा है। तो स्टैंड एलोन नेटवर्क सिस्टम में क्या किया जाता है, इसे व्यापक रूप से यूज किया जाता है स्ट्रेटजी में, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार कौन है, कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, पहचान करना है, ठीक ना। अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इसमें पहला पूछा है कि निलंबित नहीं किया जा सकता है, दूसरा निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कुछ भी सही नहीं है, तो इसमें ये सही है, निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों में से उसको हटाया या घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, आप सबको याद होगा, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर क्या किया गया है, बनाया गया है। तो किस पर बनाया गया है, देखिए ऑप्शन दिया है चंबल, यमुना, सोन और गंगा। तो सोन नदी पर, किस पर, सोन नदी पे किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संगठन से वो संबंधित नहीं है, इसमें से नहीं पूछा है नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है। तो कौन सा, देखिए ILO, WHO, FAO ये सब संगठित है। ये आसियान जो है इससे संबंधित नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संगठन से आसियान जो है संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। तो देखिए कथकली नहीं, मेघालय का बम्बू नृत्य, मयूरभंजन छाऊ, पंजाब का भांगड़ा। इनमें से मेघालय का बम्बू नृत्य, ठीक ना, युद्ध संबंधी नृत्य। इसमें बांस लेके नहीं, भाजने वाला जो होता है, बांस ये लोग लेकर लड़ाई करते हैं बम्बू से, ठीक है। आगे दिया है 133 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कि बिक्री लागत से अभिप्राय है। बिक्री लागत से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय होता है बिक्री लागत से, किसी उत्पाद की बिक्री लागत, परिवहन पर आई लागत, विज्ञापन की लाई लागत, उत्पादक कारकों पर लाई गई लागत। ये नहीं, किसी उत्पाद की बिक्री लागत होता है। क्या होता है बिक्री लागत से, अब क्या है कि किसी उत्पाद पर कितने उस पर बेचा जा रहा है, उसकी लागत कितनी लग रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है। एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है, कौन सा कवक है। तो छत्रक, कैंडिडा अल्किन्स, खमीर और राइजोपस। तो इसमें से कौन सा कवक हो जाएगा, एल्कोहल में उद्योग में लगता है खमीर। कौन सा लगता है जी, खमीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। वैकल्पिक धन, ठीक ना, का उदाहरण है, ठीक है। तो देखो करेंसी नेट, सिक्के, चेक, ये सारे के सारे क्या है, ये धन ही है। एक डी का दिया है बंधन, क्या दिया है, बंधन पत्र। तो इसमें क्या पूछे, वैकल्पिक धन है ना, कि इनके स्थान पर वैकल्प में यूज किया जाए, तो ये होता है बंध पत्र। कौन सा पत्र, बंध पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। एग मार्ग, क्या दिया है, एग मार्ग। एग मार्ग क्या है, ठीक ना, इसे पूछ रहा है कि एग मार्ग क्या है। तो पहला दिया ऑप्शन क्या, कि अंडा उत्पादन के लिए एक सहकारी संस्था, नियंत्रित कृषि बाजार, किसानों की सहकारी समिति, पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी का मोहर।
तो देखिए एक मार्क का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के गारंटी का, उसके गुणों की गारंटी के लिए एक मार्क का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर। ठीक है, अगला दिया है देखिए ध्यान से, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। ठीक ना, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए जाता है, तो माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी के लिए, चोर के लिए, ये सभी। तो डीएनए फिंगरप्रिंट से ये तीनों का पहचान किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। यानी कि चोर भी चुरा के जाता है, अगर कहीं छाप उसका उंगली छूट गया तो पकड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। ये क्वेश्चन आप सबको याद होगा, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है, किसका होता है जी, हीरा का। ठीक ना, किसका होता है, हीरा का। इसमें ऑप्शन ग्रेफाइट को काजल भी दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है। ठीक ना, कौन सी धातु ऐसी है जो मुक्त स्थिति में क्या हो जाती है, पाई जाती है। ठीक ना, तो स्वर्ण, कौन सी है जी, स्वर्ण है। चांदी, सोडियम, तांबा ये मुक्त रूप से नहीं पाई जाती, लेकिन स्वर्ण जो है वो मुक्त रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जो हमारे अंदर जो जीन होते हैं, अनुवांशिकता होती है, वो क्या होती है। ठीक ना, तो वो होती है, देखिए हम लोग पढ़े ना 23 जोड़ी यानी कि 46 होता है, जिसमें से 23 जोड़ी के हिसाब से क्या किया जाता है, क्रोमोसोम जिसको जीन कहते हैं, तो उसे हम किस भाषा में कहते हैं, गुणसूत्र। क्या कहते हैं जी, गुणसूत्रों में होती है, यानी कि जीन होते हैं क्या, गुणसूत्रों में। ठीक है, अगला दिया है, जल का तालाब कम गहराई देने का कारण है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए कि जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है। ठीक ना, तो जल का क्या हो जाएगा, अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन के कारण वो कम गहरा दिखता है। ठीक है, अगला सवाल है कि एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा। देखिए एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार, यानी कि जब भाप चलता है तो उसके अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, तो चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा। ठीक ना, तो कैसे, पृथ्वी के समान ही कुशल रूप से कार्य करेगा, कार्य नहीं करेगा, कम कुशलता से कार्य करेगा, और ये ऑप्शन दिया ये अधिक कुशलता से कार्य करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा, तो वह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ये, कथकली। ठीक ना, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, आप सभी जानते होंगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। आंसर जानते हैं तो फटाक से कमेंट लिखिए। इसका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल का ये क्या होता है, प्रमुख नृत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है। मैन ऑफ आयरन, ठीक ना, मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है, आप सभी को याद है, किसको कहा जाता है जी, वल्लभ भाई पटेल। भगत सिंह भी नहीं है, बलबन भी नहीं है, हिटलर भी नहीं है, वल्लभ भाई पटेल को मैन ऑफ आयरन कहा जाता है। अगला दिया है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन आपका दिया है, देखिए क्या, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यानी कि जो भी औद्योगिक में ये हमारे श्रमिक जो लोग काम करते हैं, तो उनको काम के अनुसार क्या मिलना चाहिए, उनका पैसा मिलना चाहिए, तभी उनकी गरीबी क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक है, अगला दिया है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, ऑप्शन देखिए, पहला दिया है 1539 ईस्वी, दूसरा 1526, तीसरा 1556 और चौथा दिया है 1576। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में। ठीक ना, अब 1526 में कब क्या हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उस अंग्रेज चिकित्सक का क्या नाम था जिसने मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया गया। मैंने मुगलों के दरबार में उससे, वो अंग्रेज की चिकित्सक था, ठीक ना, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर था, उससे कि इस राजकीय चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया। तो कौन था वो, हैमिल्टन था। कौन था, हैमिल्टन। जैसे इसमें चार ऑप्शन दिया था, टॉमस रो,
न्यूरी, हाकिंसिया नहीं थे, हैमिल्टन था। कौन था जी वो? हैमिल्टन था, जो कि अमेरिकी मूल का, अंग्रेज मूल का था, और ये मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक के रूप में इसे क्या किया गया था? रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ठीक ना, देखिए 2 पूर्ण अवधियों तक, माने कि 2 बार, ठीक ना, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक ना, तो कौन से थे जी ये? तो देखिए एक पहला ऑप्शन दिया है एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, आई.एम. हिदायतुल्लाह। तो ये थे एस राधाकृष्णन, जो 2 बार क्या हुए थे? उपराष्ट्रपति लगातार रहे थे। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? यानी कि जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, यानी कि दे देता है किसी और को, चाहे यहाँ से हट जाता है, तो इसमें से कौन सा कण इसमें क्या होता है? बच जाता है। तो देखिए पहला दिया है क्या? एक अल्फा कण, एक न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन या एक बीटा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो क्या बचता है? एक प्रोटॉन बचता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये 50, जो ये 50 आएंगे वीडियो के पेपर में, और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिक नीबल क्षेत्र में बुआई की जाती है? ठीक ना, नीबल। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिक नीबल क्षेत्र में बुआई की जाती है? ठीक ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश में। ठीक ना, कहाँ बुआई की जाती है? आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका एग्जाम 26 और 27 जून को होने वाला है, और जो इस वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।